दोस्तों ये सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि होलिका दहन के अवसर पर पूरा गोयनका परिवार सिंघानियास के यहाँ पर आता है। तो नायरा घर के बाहर होती है तो उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और वो इधर उधर देखने लगती है। तो कार्तिक कहता है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो। तो नायरा कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। तो कार्तिक कहता है कि कोई नहीं है, वहम है तुम्हारा। और वो नायरा को लेकर घर के अंदर जाने लगता है। तो वहाँ उन दोनों को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो नायरा और कार्तिक वहीं पर रुक जाते हैं और वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है जो बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके आसपास भी कोई नहीं होता है। तो नायरा उसे चुप कराती है और फिर कार्तिक उसे अपनी गोद में ले लेता है और कार्तिक नायरा से कहता है कि ये किसका बच्चा हो सकता है और कोई यूं ऐसे छोटे बच्चे को क्यों छोड़ेगा। और वो उस बच्ची को चुप कराते हैं। इतने में बरगद की एक डाली बच्ची की आंखों में गिरने ही वाली होती है कि इतने में नायरा और कार्तिक उस बच्ची की आंखों पर अपना हाथ रख देते हैं और जिससे उसे कुछ भी नहीं होता है और वो डाली उनके हाथ पर गिर जाती है। फिर वो दोनों उस बच्ची को घर के अंदर लेकर आते हैं। तो सभी कहते हैं कि ऐसे कैसे किसी का बच्चा उठाकर ले आए, इसके माँ बाप ढूंढेंगे इसे। तो कार्तिक कहता है कि मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया है, अगर कोई भी आएगा तो वो हमें बता देंगे। तो अखिलेश कहता है कि तुम इसे आखिर लाए ही क्यों। तो कार्तिक कहता है कि क्या हम इसे बाहर ऐसे ही छोड़कर आ जाते क्या। फिर राजमन्ना कार्तिक से कहते हैं कि इतनी छोटी बच्ची तो यहाँ आसपास के घरों में भी नहीं हुए, आखिर किसकी है ये बच्ची। तो भुआ दादी कहती है कि कमाल के लोग हैं इस दुनिया में भी, इतनी छोटी बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकते। इतने में पास खड़ी औरतें बोलती है कि न जाने कैसे हिम्मत हो जाती है इतने छोटे बच्चे को अपने से दूर करने की। तो स्वर्णा कहती है कि कभी कभी किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है ना। फिर मनीष कहता है कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो आएंगे और इसे यहाँ से ले जाएंगे। तो कार्तिक कहता है कि नहीं नहीं, आप बस इतना ही कहिएगा कि वो इसके पेरेंट्स को ढूंढ ले, तब तक हम इसे अपने पास ही रख लेंगे। तो अखिलेश कहता है कि ऐसे कैसे रख लेंगे किसी के भी बच्चे को। तो कार्तिक कहता है कि इसके लिए यहाँ और कंफर्टेबल होगा पुलिस स्टेशन में, तो वो बस इसे वहाँ पर बिठा देंगे और यहाँ पर हम सब रहेंगे इसका ख्याल रखने के लिए। तो भाभी माँ कहती हैं कि बच्चे संभालना आसान बात नहीं होती और वो भी किसी और का बच्चा। तो कार्तिक कहता है कि देखिए ना, ये यहाँ पर कितनी खुश है और बाहर तो ये रो भी रही थी और कहता है कि नायरा और मैं इसे संभाल लेंगे। तो ये बात सुनकर सुहासिनी के मन में पुरानी बातें आने लगती है कि कार्तिक ने उससे पहले कहा था कि मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए। तो सुहासिनी जी सोचती हैं कि इस बच्चे के मुंह में शायद किट्टू अपना फैसला बदल दे। इतने में अखिलेश कहता है कि नहीं, हम तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, न जाने लोग क्या क्या सवाल उठाएंगे हम पे। तो मनीष फोन करने लगता है तो सुहासिनी जी मना कर देती हैं और कहती हैं कि हम पुलिस को इन्फॉर्म तो करेंगे लेकिन बच्ची यहीं पर रहेगी, हम घर पर इतने सारे हैं और स्टाफ और सभी मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे तो सुहासिनी जी का कुछ और ही लोभ होता है। फिर कार्तिक और नायरा उस बच्ची के साथ मस्ती भी करते हैं। तो सुहासिनी जी कहती हैं कि अब हम होलिका का दहन शुरू करते हैं और फिर सभी पूजा करने लगते हैं और होलिका में आग लगाते हैं और उसके आसपास घूमने लगते हैं। उधर कार्तिक नायरा से कहता है कि ये आग की रोशनी इसकी आंखों में चुभ रही होगी। तो कार्तिक उस बच्ची की आंखों के ऊपर हाथ रख देता है तो वो बच्ची कार्तिक के हाथ को अपनी आंखों से हटा देती है। तो कार्तिक और नायरा ये देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो सभी उन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर राजश्री बहन कार्तिक से वो बच्ची लेती है लेकिन वो बच्ची किसी पे भी नहीं आती है। तो सुहासिनी जी और सुरेखा दोनों का ये प्यार देखकर बातें करती हैं और सुरेखा कहती हैं कि माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। तो सुहासिनी जी कहती हैं कि होलिका की इस पवित्र अग्नि में शायद किट्टू का गुस्सा भी पिघल रहा है, जिसके कारण उसने जो कभी भी बच्चा पैदा ना करने की कसम खाई थी, भगवान करे इस बच्ची के आने से वो गुस्सा खत्म ही हो जाए। उधर दूसरी ओर भुआ दादी भी कहती हैं कि मेरी तो भगवान से यही विनती है कि नायरा भी जल्दी ही माँ बन जाए। फिर सभी अपने घर चले जाते हैं। तो नायरा और कार्तिक उस बच्ची के साथ बेड पर खेलते हैं और वो बच्ची रो भी रही होती है तो वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्ची तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो कार्तिक नायरा से कहता है कि चुप कराओ ना तुम इसे, तुम तो एक लड़की हो और लड़की को पता होता है कि कैसे बच्चे चुप होते हैं क्योंकि उनके तो ये काम पड़ता ही है। तो नायरा कहती है कि मुझे क्या पता बच्चे कैसे चुप होते हैं, मैंने कभी किसी बच्चे को थोड़ी संभाला है। उधर दूसरी ओर मनीष कहता है कि हुआ वही जो मैंने कहा था, हम में से कोई भी उस बच्ची को नहीं संभाल पा रहा है।
और कहता है कि संभालेगा भी कैसे, ना उसके साथ कोई रिश्ता है और ना ही कोई कनेक्शन है। और कहता है कि हम सबने कोशिश की लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। और कहता है कि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पुलिस को बुला लेते हैं तो वो भी सुखी और हम भी सुखी। तो स्वर्णा और सुरेखा कहती हैं कि पुलिस स्टेशन में कौन रखेगा उसका ख्याल, वो वहाँ पर अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इतने में सुहासिनी जी मनीष से कहती हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं मनीष बेटा, और कहती है कि ऐसा समझो कि भगवान खुद आए हैं हमारे घर में। जब तक यहाँ है हम उसकी सेवा कर लेते हैं, फिर तो बाद में उसे घर जाना ही है। उधर दूसरी ओर कार्तिक और नायरा से वो बच्चे चुप नहीं होते हैं। तो कार्तिक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो बाहर खड़े लवकुश से कहता है कि बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो कार्तिक उन दोनों से कहता है कि ये बेबी हमारे साथ खेल खेल कर बोर हो गया है और ये हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहती है। तो नायरा कहती है कि तुम दोनों इसके लिए कोई गाना गाओ या कोई डांस करो, इसका मन बहल जाएगा। तो वो दोनों गाना गाने लगते हैं। तो वो बच्ची चुप हो जाती है तो सभी तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो रात को सभी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और फोटो भी क्लिक करते हैं। इतने में कार्तिक को किसी का फ़ोन आ जाता है। तो नायरा और दोनों साइड में आ जाते हैं। इतने में लवकुश उस बेड पर जोर से कूदते हैं। तो वो बच्ची एकदम से रोने लगती है और डर भी जाती हैं। तो कार्तिक और नायरा दोनों उसे वहाँ से एकदम से उठा लेते हैं। उधर लवकुश रोने लगते हैं। तो नायरा और कार्तिक कहते हैं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है, तुम रो मत। उधर बाहर सुहासिनी जी ये सब देख ही रही होती हैं और मन ही मन में ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आखिर ये बच्चा किसका है किसी को भी पता नहीं है। तो जब इसके पेरेंट्स आएंगे तो कार्तिक और नायरा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उनसे ये बच्चा ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आज आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। वो तो उनसे ये बच्चा ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो आज आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।